राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी दर्शकों को और श्रोताओं को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। राष्ट्रगाथा चैनल के माध्यम से केवल 190 वर्ष का इतिहास लेकर उन महान हुतात्माओं को, बलिदान होने वालों को, कुर्बान होने वालों को, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते हुए सर्वस्व न्यौछावर करने वालों को, लेकिन अज्ञात जिनको इतिहास में बिल्कुल कहीं नहीं दिखाया गया, उनको मैं आपके सामने ला रहा हूँ। 486 के आसपास मैं ये वीडियोस आप तक पहुंचा चुका हूँ। हाँ, उसी बड़ी श्रृंखला के साथ, कड़ी के साथ उन अज्ञात नायक और नायिकाओं को, वीर और वीरांगनाओं को, अरे बाल बालिकाएं, किशोर किशोरियां, युवा युवतियां और हरायु वर्ग के महान क्रांतिकारी, अरे 80 वर्ष के वो कुंवर राणा, ऐसे कई देश विदेश में सब जगह भारत माँ की स्वतंत्रता की अलग जगा रहे थे, उसके लिए सर्वस्व न्यौछावर कर रहे थे, जान पर खेल रहे थे, फांसी के तख्तों पर झूल रहे थे। काला पानी जैसे घोर घोर घोरतम नरक से भी भयंकर सजाएं भुगत करके 90% क्रांतिकारी, महानुभाव, देशभक्त वहीं मर खप जा रहे थे। भयंकर सजा, उनका भी नाम नहीं, फांसी वालों का भी नाम नहीं, और जो जेलों के अंदर लंबी यातनाएं सहन करते करते दम तोड़ गए, उनका भी कहीं नाम नहीं। और आज़ादी हमको नेहरू और गांधी ने लेके दी है। इससे बड़ा मजाक कोई और हो नहीं सकता था जो हमको बताया गया। एक मुगल इतिहास पढ़ा दिया गया और एक नेहरू और गांधी पढ़ा लिया गया, और एक कांग्रेस जिसको बनाने वाला इटावा का कलेक्टर सर A.O. ह्यूम किस लिए बना रहा था? कांग्रेस को आज़ादी देने के लिए। कांग्रेस ने उस समय भी जो कुछ किया वो समय समय पर तथ्यों के साथ में आपके सामने बात रखता हूँ। लेकिन आज एक और दो महान क्रांतिकारी जिनको इतिहास में कहीं याद नहीं किया गया, आइए आज उनको याद करें, उनको श्रद्धांजलि दें। वो दो नाम हैं श्री भवानी सहाय और राजेंद्र दत्त निगम। श्री भवानी सहाय और श्री राजेंद्र दत्त निगम। आइए देखें जरा ये दो महान क्रांतिकारी क्या कर रहे थे देश की स्वतंत्रता के लिए। जब भवानी सहाय की पहली भेंट चंद्रशेखर आजाद के साथ हुई तो भवानी सहाय को लगा, अरे उसे वो व्यक्ति मिल गया है जिसके साथ जीने और मरने में आनंद आएगा, जिसके साथ काम करते हुए देश के काम आ जाने में भी आनंद आएगा। चंद्रशेखर का व्यक्तित्व तो भाई कमाल का था। मैंने कहा कि 12 वर्ष के उस कार्यकाल में कोई ऐसी घटना नहीं थी सशस्त्र चुनौती वाली जिसमें चंद्रशेखर का आगे पीछे दाएं बाएं रोल ना हो और कहीं पकड़े नहीं जाते थे। चंद्रशेखर आज़ाद के साथ पहली भेंट के बाद सहाय को ऐसा लगा, और आज़ाद को भी, चंद्रशेखर आज़ाद को भी एक विश्वास पात्र ऐसा एक साथी मिल गया। इतना विश्वास पात्र उनको लगा कि उन्होंने मिलते ही आज़ाद ने भवानी सहाय को दिल्ली की बम फैक्ट्री में काम का दायित्व सौंप दिया। भवानी सहाय ने बड़े मनोयोग पूर्वक, बड़ी कर्मठता के साथ, लगन के साथ, परिश्रम के साथ बम बनाने का मसाला बनाना सीख लिया। भवानी सहाय और चंद्रशेखर आजाद का साथ बहुत अधिक देर तक नहीं रह सका। चंद्रशेखर आजाद
इलाहाबाद, आज का प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस के साथ मुकाबला करते हुए बलिदान हो गए। मैं आज़ाद था, आज़ाद हूँ और आज़ाद ही रहूँगा। सबको पता है आखिरी गोली उन्होंने कैसे और किस तरह के मुकाबला हुआ, क्या हुआ, बहुत बार। और चंद्रशेखर के भी जब मैंने एपिसोड दिए हैं उसमें भी आया, और भी कई घटनाओं में ये रेफरेंस आया है। मुकाबला करते हुए वो बलिदान हो गए। ये समाचार सुनकर भवानी सहाय को बहुत अधिक सदमा पहुंचा। अरे कहाँ उनके साथ लंबी यात्रा करने का मन था, कहाँ उनके साथ बहुत कुछ करने का मन था, और वो हमारे सीनियर और हमारे हीरो वो चले गए। सदमे का एक विशेष कारण और भी था। जब उन्होंने ये सुना कि उनकी पार्टी के ही एक सदस्य वीरभद्र तिवारी की मुखबरी से ये हुआ है। भवानी सहाय का मन वीरभद्र तिवारी को गद्दारी का पुरस्कार देने के लिए मचल उठा। अपने एक साथी रणवीर सिंह के साथ इस संबंध में काफी चर्चा की, बहुत सारी बातें हुई। उसका कथन था, रणवीर सिंह ने भी कहा कि मुझे कोई संदेह नहीं है कि ये काम वीरभद्र ने नहीं किया। चंद्रशेखर आजाद को मरवाने में, हत्या करवाने में वीरभद्र तिवारी का हाथ है। ऐसा दोनों का एक सहमति हो गई, और वो हमेशा ही हमारी पार्टी में एक रहस्यमय व्यक्ति रहा है। ये रणवीर सिंह बोल रहा है। भवानी सहाय ने इस विषय की गहराई में जाने के लिए रणवीर सिंह से पूछ लिया, वैसे कौन से तथ्य हैं जिनके आधार पर यह सिद्ध किया जा सके कि वीरभद्र तिवारी ने दल के प्रति गद्दारी की है, वो निष्ठावान नहीं था, ऐसी कोई तर्क दो मुझे। रणवीर सिंह ने कहा, हाँ, पहला धोखा तो उसने तब दिया जब काकोरी केस में साथ चलते चलते आराम से पता ही नहीं चला कि कब वो अलग हो गया उस सारे सीन से, जबकि वो एक बराबर का साथी था। उस दिन वो वहाँ नहीं मिला, आहिस्ता आहिस्ता अलग हो गया वो, पहला धोखा। जब चंद्रशेखर आजाद का वो साथी बना तो हमेशा ही अपना अंग बचाकर कार्य करता रहा, अपने आप को बचाने का उसका स्वभाव रहा। किसी भी हत्या में या डाका डालने की योजना में वो कभी भी सम्मिलित नहीं हुआ। इन सब कार्यों को करने से वो बचता रहा कि कहीं फांसी या आजीवन कारावास ना हो जाए। ऐसा होता है, सेफ गेम खेलने वाले कुछ लोग होते हैं भाई। आजाद ने उसको परखने के लिए, चंद्रशेखर आजाद ने चल रहा था तो देखा भी उसको और परखा जाए। नहर पार एक्शन एक अलग से वो कांड है। नहर पार एक्शन की योजना बनाई, और इस कार्य से बचने के लिए इसने क्या किया, वीरभद्र ने कांग्रेस के चल रहे सत्याग्रह में जाकर अपने आप को जेल में बिठा लिया ताकि मुझे उस नदी पार एक्शन के अंदर शामिल ना होना पड़े। इस बीच में एक और घटना हो गई, कैलाशपति मिश्र गिरफ्तार हो गया, इन्हीं का एक साथी, पर उसने क्रांतिकारियों का कच्चा चिट्ठा खोल दिया।
लेकिन फिर भी वे वीरभद्र तिवारी को पुलिस ने कहीं गिरफ्तार नहीं किया। सीआईडी विभाग के शंभुनाथ और तिवारी एक ही छत के नीचे रहते थे और शंभुनाथ को वो भेद देता रहा। जिस दिन 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद के अल्फ्रेड पार्क में बलिदान हुए, जिस दिन चंद्रशेखर आजाद, उस दिन घटना के कुछ समय पूर्व वीरभद्र तिवारी पार्क के पास से गुजरा था और उसने चंद्रशेखर आजाद को वहां बैठे हुए देख लिया था। चंद्रशेखर आजाद ने भी उसको देखा, लेकिन उसने राम राम करने के बजाय नजर बचा करके वीरभद्र तिवारी निकल गया। ये सारी बातें बता रहा था कौन? भवानी सहाय, रणवीर भवानी सहाय को। तो दोनों इस बिंदु के ऊपर इस बात पर सहमत हो गए कि वीरभद्र तिवारी को मारने की योजना भी बना ली गई। एक दिन कानपुर के नारियल बाजार की गली में वीरभद्र तिवारी को घेर लिया गया। उस पर रणवीर सिंह ने और भवानी सहाय ने गोलियां चलाई, पर वो बड़ा बदमाश चालाक था। वो इतना चालाक निकला, पहली गोली ना लगने पर भी वो जमीन पर लेट के चिल्लाने लगा, हाय मर गया मर गया मर गया, बचाओ बचाओ, मार डाला मार डाला, चिल्लाने लगा। रणवीर सिंह और भवानी सहाय ने समझ लिया कि ये गद्दार समाप्त हो गया है, मर गया है। लेकिन जैसे ही वो वहां से भाग निकले अपने आप को बचाने के लिए, स्वयं को बचाने के लिए, रणवीर सिंह और भवानी सहाय वहां से निकले, तो ऐसे ही श्रीमान ये भी वीरभद्र तिवारी उठे और ये भी चले गए, ये भी भाग गए। लेकिन चंद्रशेखर आजाद के और साथी भी वीरभद्र तिवारी को दंड देने के लिए अफसर की तलाश में थे और इसलिए वो आजाद की हत्या का बदला लेने के लिए वीरभद्र तिवारी के लिए कानपुर में ही वो आसपास मंडराते रहे, आसपास ही घूमते रहे। कब वो समय आए। हाँ, आजाद के बलिदान के बाद कुछ प्रश्न और भी खड़े हो गए। उन प्रश्नों को सुलझाने के लिए क्रांतिकारी लोग कानपुर में सरसैया घाट पर एक मंदिर में एकत्रित हों, ऐसा निश्चय किया गया और उस निश्चय के अनुसार यशपाल, कांशीराम, भवानी सहाय और राजेंद्र दत्त निगम वहां पहुंच गए। उन्होंने वहां क्या देखा कि एक टांगा खड़ा है और 4 लोग उनकी तरफ घूर कर देख रहे हैं, घूर रहे हैं। यशपाल ने उन्हें कहा, भाई या तो आप लोग हमारे पास आकर के बैठ जाइए या फिर यहाँ से कहीं दूर चले जाइए। उनमें से एक बोला, पुलिस वाला, कि हम पुलिस वाले आदमी हैं, हम तो यहाँ कांशीराम को लेने आए हैं, वो कांशीराम जो खड़ा है, अब या तो आप हवाले कर दो नहीं तो हम उसको अरेस्ट करेंगे। कांशीराम ने भी सुन लिया और साथियों ने भी सुन लिया। यशपाल ने कहा, हमारे यहाँ तो कांशीराम कोई नहीं है भाई। यशपाल ने भी नाटक किया, कांशीराम ने भी आगे बढ़कर कहा, भी मेरा नाम तो जगदीश है, मैं कांशीराम नहीं हूँ। और उनमें से एक पुलिस वाला बोला कि अच्छा भाई, इसका फैसला तो थाने में होगा कि तुम जगदीश हो या कांशीराम हो, थाने तो आपको जाना पड़ेगा। यशपाल को लगा कि अभी इनके साथ उलझने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है चलते हैं। पुलिस वाले टांगे में बैठ के और उसका कांशीराम का जो जगदीश बना हुआ था, बोल रहा था, उसका साइकिल भी साथ बांधने लगे। उसमें उलझे हुए थे कि यशपाल ने गोलियां चला दी। 2 घायल हो गए, 4 थे, 2 भाग गए।
और ये सब लोग भी वहां से बच करके भाग निकले। ये यशपाल का जो उस समय का जिस तरह का एक तरह का नाटक, हाँ हाँ चलिए चलिए थाने में चलते हैं, लेकिन वो इस अवसर में थे कि भी कैसे आप बचे, कैसे आप तो एक कांशीराम नहीं बाकी भी पकड़े जाएंगे। तो इस प्रकार से कुछ दिन के बाद ये सब क्रांतिकारी पकड़ लिए गए, गिरफ्तार कर लिए गए। केस चला, भवानी सहाय के विरुद्ध कोई अभियोग सिद्ध नहीं हो सका, इसलिए वो छोड़ दिए गए। लेकिन छोड़ना भी उनका एक योजना का, चालाकी का, चाल का एक हिस्सा होता था कि एक को छोड़ करके हाँ हाँ आप बिल्कुल अच्छे हो, लेकिन उसके बराबर नज़र रहती थी, पीछा करते थे कहाँ कहाँ जाता है, तो उससे कोई और 4 लोग पकड़े जाएंगे। भवानी सहाय का सीधा कोई कत्ल का मामला नहीं था, तो उनको छोड़ दिया गया। कांशीराम को आजीवन कारावास का दंड मिला। यशपाल और राजेंद्र दत्त निगम को क्रमशः 14 वर्ष और 10 वर्ष की सजाएं मिली। भारत मां की स्वतंत्रता के लिए कितने ही अज्ञात नायक नायिकाओं को आपके सामने ला चुका हूं। कोई 2 साल, कोई 4 साल, कोई 6 साल, कोई 10 साल, कोई आजीवन, जब तक वो भारत मां की स्वतंत्रता के लिए निर्णायक काम नहीं कर लेते थे तब तक वो रुकते नहीं थे। और इस बीच में अगर गोली कोई कहीं से आ गई, फांसी का फंदा आ गया, काला पानी आ गया, जेल हो गई तो हो गई। ऐसे लोग त्यागी, तपस्वी, शौर्य और वीरता के शिखर पर बैठे हुए, देश विदेश में सब तरफ भारत मां की स्वतंत्रता के लिए शस्त्र संग्रह करने के लिए, धन संग्रह करने के लिए अलग अलग तरह के लोग लगे हुए हैं। मैंने कितनी ही घटनाएं, ये घटनाक्रम मैंने एक एक करके आपके सामने रखता जा रहा हूं। जो फांसी नहीं लगे, क्या भवानी सहाय, क्या राजेंद्र दत्त निगम, क्या ये कांशीराम, ये जो अभियोग चला जिनके ऊपर, और एक को आजीवन कारावास, 2 ये हो गए, और भवानी सहाय को एक चालाकी में, एक योजना के अंतर्गत सरकार ने उनको, लेकिन भवानी सहाय क्या उसके बाद बैठ गए। ये लोग जब संकल्प ले लेते थे तो शादी भी फिर देश के साथ, दंड भी मिलेगा, मृत्यु भी होगी, इस भाव के साथ कि हिंदू मरता कहाँ है, अभी जाएंगे, अभी आएंगे, फिर आकर के भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए काम करेंगे, भारत माँ की स्वतंत्रता की बेड़ियाँ काटने के लिए फिर कट जाएंगे, फिर जाएंगे, फिर आएंगे, लेकिन तब तक करते रहेंगे, इतने जन्म करते रहेंगे। ये सब भाव लेकर के काम करने वाले लोग, लेकिन उनका इतिहास में कहीं नाम नहीं। मेरा प्रयास है कि इन सब लोगों को मैं आपके सामने लाऊं। सिंध के राजा दाहिर से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक ऐसी 1500-2000 अज्ञात नायक और नायिकाओं को लाने का मेरा संकल्प है। मेरा ये संकल्प अगर आपको ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत।